प्रधानमंत्री ने ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। राजनांदगांव जिले में बोर तालाब पुलिस को नक्सली डंप बरामद करने में मिली सफलता। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भाजपा ने कोरिया में किया जेल भरो आंदोलन। और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा मानसून, केरल के रास्ते 6 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित 5G टेस्ट बेड भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टेस्ट बेड भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के लिए सहायक इकोसिस्टम को सक्षम बनाएगा। खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो उस टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। गौरतलब है कि इस परियोजना में शामिल अन्य संस्थानों में IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IISc बेंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और वायरलेस प्रौद्योगिकी केंद्र शामिल है। इस परियोजना को 2 अरब 20 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह तकनीक भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। राजनांदगांव जिले में बोर तालाब पुलिस ने नक्सली डंप बरामद करने में सफलता पाई है। इस नक्सली डंप में डेटोनेटर, क्लेमोर माइंस, सोलर प्लेट, स्पाइक सहित बड़ी संख्या में अन्य नक्सली सामान पुलिस ने बरामद किया है। नक्सली पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इन सामानों को जमीन के अंदर छिपाकर रखे हुए थे। राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बोर तालाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बारे में डोंगरगढ़ के SDOP कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बोर तालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भालूकोन्हा के मुंजला डोंगरी में नक्सलियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगल में विस्फोटक छुपाकर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर जिला पुलिस बल और ITBP की संयुक्त सर्चिंग पार्टी गठित कर 2 अलग अलग दिशाओं में रवाना किया गया, जहां सर्चिंग के दौरान ग्राम भालूकोन्हा के मुंजला डोंगरी में नक्सली डंप बरामद किया गया। नक्सली सामान जिसमें से डेटोनेटर है और विस्फोटक सामान की डंपिंग की है, जिसमें बाग नदी और बोर तालाब के अलग अलग टीम ITBP द्वारा और साथ में राजनांदगांव पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई और साथ में सर्चिंग किया गया, जिसमें एक डंप में बहुत सारे डेटोनेटर और कुछ नक्सली सामान सहित
बरामद किया गया है, जिसपे बोर तालाब में विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। और साथ में ये पता लगाया जा रहा है कि यह कितने दिन पुराना डंप है, और साथ में इस क्षेत्र में मूवमेंट की स्थिति के लिए अलग अलग विवेचना में आगे पता लगाई जाएगी, और साथ में इस क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने इस नक्सली डंप की बरामदी के बाद क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। देश में अब तक 191 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 10,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 1,569 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 84 करोड़ 44 लाख कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 3,57,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 17 करोड़ 25 लाख से अधिक डोज बची हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रहा है। इधर प्रदेश में 1,663 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 3 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 25 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.18% है। प्रदेश भाजपा इन दिनों राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही जेल भरो आंदोलन भी चलाया गया। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने इस आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आंदोलन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मांग करती है कि इस नियम को वापस लिया जाए, अन्यथा वे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जेल भरो आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन के दौरान नगर पालिका परिसर से पदयात्रा करते हुए भाजपा नेताओं ने घड़ी चौक में बने पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए नारेबाजी के साथ आगे बढ़े। इसके बाद प्रशासन द्वारा बैकुंठपुर के मानस भवन में बनाए गए अस्थायी जेल में सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को रखा गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरी। ट्रेन का परिचालन करने 4 लोकोमोटिव गार्ड समेत 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। इसमें 277 वैगन हैं। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक कोयले की सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए 4 मालगाड़ियों को जोड़कर यह विशेष ट्रेन बनाई गई है। इस मालगाड़ी की लंबाई अधिक होने के कारण कुछ स्टेशनों पर इसे धीमी गति से चलाया गया। इस वजह से कुछ यात्री गाड़ियां भी लेट हुई। गौरतलब है कि इस ट्रेन की तकनीकी खामी दूर करने के बाद नियमित रूप से चलाने की योजना है, जिससे माल ढुलाई में तेजी आ सके। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 27 मई तक इसके केरल पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून के केरल पहुंचने के 10 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो आगामी 6 जून तक प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून बस्तर से ही प्रवेश करता है, उसके बाद अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में छा जाता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं साल 22 संधि की वर्षगांठ पर और स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह के बारे में। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में
अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर बढ़त हासिल की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। राजनांदगांव जिले में बोरतला पुलिस को नक्सली डंप बरामद करने में मिली सफलता। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में भाजपा ने कोरिया में किया जेल भरो आंदोलन। और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा मानसून, केरल के रास्ते 6 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।